बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है, ये तो सर्दियों के लिहाज से मैं बनाने जा रही हूँ। आज बेसन की मिठाई है जो कि घर में ही बनाऊंगी। आपने बस इसको देखने के लिए कि क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहना है और पूरी वीडियो को वॉच करना है, स्किप नहीं करना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ डालें। बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और मेरे आज की रेसिपी जो कि बेसन की मिठाई है, मैं किस तरह बनाती हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए और मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखा है। इसके अंदर 1 कप जो चाय वाला छोटा होता है वो घी का डाला है मैंने। आप चाहें तो इसको देसी घी में बनाएं, चाहे तो कोई से भी ब्रांड का घी ले सकते हैं और उसमें बना सकते हैं। घी को मैंने डाल लिया है, ये मेल्ट हो गया है और मेरे पास ये कप जो है, ये 3 अदद कप हैं बेसन के। इसको डालती हूँ और इसको मैं फ्राई करूँगी। और 1 अदद कप मेरे पास ये वाला है सूजी का। इन सब को इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से मैं इसको फ्राई करती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे इसका कच्चापन ख़त्म होगा और किस पॉइंट पे आके इसको मैंने छोड़ना है फ्राई करना, यानी इसकी भुनाई करनी। ड्राई रोस्ट तो भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने घी में कर लिया है तो कोई मजाका नहीं है। आप अगर घी के अंदर करें तो ज़्यादा बेहतर है, ड्राई रोस्ट कर लेंगे तब भी ठीक है। अब इसको उस पॉइंट पे छोड़ूंगी जब जितना मुझे चाहिए कि इसकी कंडीशन अब हो चुकी है। इसको फ्रीज़ करने की, यानी कि इसको जमाने की। ये देखें, इसको इसका कच्चापन ख़त्म करना है, बेसन का भी और सूजी का भी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, सूजी को और बेसन को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है मैंने घी के अंदर। अब इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं डालूँगी, मेरे पास है इलायची, सब्ज़ इलायची। इसको या तो आप पीस लें या इसके दाने दाने निकाल के ये बस डाल दें। उसके अलावा मेरे पास है ये 1 कप के बराबर सूखा दूध, ड्राई मिल्क जिसको कहते हैं। अगर आपने लिक्विड डालना है तो फिर ड्राई नहीं डालना, ड्राई डालना है तो फिर लिक्विड नहीं डालना, दोनों में से एक डालना है। इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि मैदे को और सूजी को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है, इनको रोस्ट कर लिया है। अब इसके अंदर जाएगी चीनी। आपको पता है कि 3 कप ये वाले मैंने बेसन के डाले हैं और 1 कप सूजी का डाला है, और यही कप नाप के 1.5 कप मैं चीनी का डाल रही हूँ। थोड़ी सी चीनी रखूँगी, अगर मुझे लगी कि कम है तो फिर डाल लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इतनी ही डालूँगी, जबकि ये इसके लिए काफ़ी है। अब इसके अंदर कुछ डालूँगी मैं ड्राई फ्रूट्स में है मेरे पास बादाम कटिंग की हुई है,
पिस्ता है, काजू, अखरोट, इन सब को डाल के मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद ये मेरे पास 1 कप पानी का है। पानी डालूंगी इसके अंदर। पानी डाल के इसको मिक्स करना है मैंने अच्छे तरीके से। इसको मिक्स करके तो फिर मिलती हूँ आपको। जी तो व्यूअर्स, ये देखें इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो गई है। मिक्सिंग आपने हमेशा हल्की आंच पे करनी है। बहुत अच्छे तरीके से ये कढ़ाई ने छोड़ दिया है, ये देखिए सारा। अब इसको मैं उतार लेती हूँ और अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें एक थाल ले लिया मैंने और इसको ग्रीस किया हुआ है। ऑयल के साथ कर लें, घी के साथ कर लें, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। अब सारा जो बैटर है बेसन और सूजी का, वो मैं इसमें निकालूंगी। निकाल के तो इसको फैलाऊंगी इसके ऊपर। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने एक डिश में आप निकाल लें या प्लेट में निकाल लें, या आपकी अपनी मर्जी है। इसके ऊपर अब कुछ गार्निश कर लेती हूँ। ठंडा होगा तो फिर इसको कटिंग करेंगे इसकी। ये मेरे पास नारियल है क्रश किया हुआ, नारियल डालती हूँ। ये मेरे पास है काजू, अखरोट, पिस्ता, बादाम। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आता है, ठंडा होता है, तो फिर इसको मैं काट लेती हूँ, क्योंकि ये ठंडा करके खाने का मज़ा आता है। जी तो व्यूअर्स, बेसन और सूजी की मिठाई तैयार हो चुकी है। इसको मैंने नोकदार छुरी के साथ काट लिया है, लेकिन अभी थोड़ी सी इसको ठंडा होने दें, फिर उसके बाद इसको निकालें। लेकिन आपको मैंने दिखाना है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट होगी बनी हुई, बहुत मज़े की और टेस्टी बनी है। यकीनन आज की रेसिपी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है, बेसन और सूजी की मिठाई बनाना आपको बताया है कि किस तरह मैं बनाती हूँ। ये देखें कितनी सॉफ्ट है। अभी हल्की सी गर्म है, तो आप इसको ठंडा करके निकालिएगा बाहर, कट कर लीजिएगा। लेकिन जब मज़ीद पूरी तरीके से ठंडी हो जाए तो फिर आप इसको बाहर निकालिएगा। आज की शेयरिंग यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह आपका हम मुनासिब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।